पुस्तक सुगम भारती का पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है मध्य प्रदेश के गौरव। संस्कृति, साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अनेक शीर्ष पुरुष राष्ट्र को दिए, जो अपने अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचे और प्रदेश के लिए गौरव का विषय बने। भोपाल की गुलियादाई गली के मध्यम वर्गीय परिवार से देश के राष्ट्रपति पद के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाले डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा का नाम भी उन्हीं शीर्ष पुरुषों में से एक है। संस्कृति मतलब हमारी जो भारतीय संस्कृति है, और साहित्य और राजनीति मतलब कि जो पॉलिटिक्स है, और साहित्य मतलब जो लिटरेचर, तो इन तीनों के बारे में के क्षेत्र में मतलब जो इसका क्षेत्र है उनमें मध्य प्रदेश के ने अनेक शीर्ष पुरुष राष्ट्र को दिए। शीर्ष पुरुष मतलब होता है, शीर्ष मतलब ऊंचा, जो सबसे ऊंचा स्थान होता है वो, और पुरुष मतलब व्यक्ति। तो मध्य प्रदेश के अनेक व्यक्तियों ने इस पद पर पहुंचे और देश का नाम रोशन किया। जो अपने अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचे और प्रदेश के लिए गौरव का विषय बने, मतलब जो व्यक्ति थे मध्य प्रदेश के, वो अपने अपने क्षेत्र में, मतलब कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में, कुछ ने साहित्य के क्षेत्र में और कुछ ने संस्कृति के क्षेत्र में पहुंचकर सर्वोच्च शिखर पर मतलब सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचकर देश का नाम रोशन किया। भोपाल की गुलियादाई गली के मध्यम वर्गीय परिवार में, मतलब कि कौन थे, एक व्यक्ति थे जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था, भोपाल की गुलियादाई गली में, और उनका वो कैसे परिवार से थे, मध्यम वर्गीय, मतलब न ज़्यादा पैसे वाले न ज़्यादा गरीब, मतलब मध्यम वर्गीय परिवार से। और वो क्या बने थे, देश के राष्ट्रपति, मतलब मध्यम वर्गीय परिवार के होकर भी वो हमारे देश के राष्ट्रपति, सर्वोच्च शिखर जो होता है उस पर पहुंचकर, मतलब सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचकर उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया। और उनका नाम था डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा। क्या नाम था उनका, डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा, जो हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे। और वो कहाँ के थे, मध्य प्रदेश के। डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को हुआ था। उन्होंने अपने यशस्वी जीवन की शैक्षिक यात्रा में स्वयं को मेधावी छात्र के रूप में निरंतर प्रमाणित किया। आपने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधियां प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। लखनऊ विश्वविद्यालय में LLM तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून में PhD की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत आपने लखनऊ विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में अध्यापन कार्य किया। डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा का जन्म कब हुआ था, 19 अगस्त 1918 को हुआ था। और जब वो विद्यार्थी जीवन था उनका, तब वो एक मेधावी छात्र, मतलब एक इंटेलिजेंट छात्र के रूप में उन्होंने अपने आप को हमेशा प्रमाणित किया, मतलब सिद्ध किया था। और वे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य इन तीनों भाषाओं में उन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की थी, मतलब कि उन्होंने जो कॉलेज की अपनी डिग्री होती है वो किसके कौन से विषय में प्राप्त की थी, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में। और लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने LLM की उपाधि प्राप्त की, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने कानून की पढ़ाई की, जो वकालत होती है वो पढ़ाई की, और उसकी पढ़ाई में PhD की। PhD मतलब जो इससे बड़ी उपाधि होती है, कॉलेज के बाद की पढ़ाई होती है जो प्रोफेसर बनने के लिए की जाती है। तो उसकी उपाधि उन्होंने प्राप्त करने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया, मतलब वहाँ पे वो शिक्षक बने थे। काव्य, शास्त्रीय संगीत और साहित्य में उनकी रुचि तो थी ही, खेलकूद क्रीड़ाओं में भी उनकी गहरी दिलचस्पी थी। वे तैराकी में लखनऊ विश्वविद्यालय के चैंपियन थे। प्रतिष्ठित भारतीय हमारे चिंतन की मूलधारा व देश में इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। इन्हें विभिन्न देशों द्वारा मानद उपाधियों से विभूषित किया गया। जैसे कि वो काव्य, शास्त्रीय संगीत और साहित्य में तो उनकी रुचि थी, मतलब काव्य मतलब जो कविताएं लिखना है, छंद है वगैरह, उन सब में तो उनकी रुचि थी। उसके अलावा वे शास्त्रीय संगीत भी करते थे, सुनते थे, और साहित्य में भी उनकी रुचि थी। और उसके साथ साथ वो खेल क्रीड़ाओं मतलब कि
खेलों में भी वो भाग, खेल की जो प्रतियोगिताएं रहती थी उनमें भी वो भाग लेते थे। और वे तैराकी में, मतलब कि जो तैराकी की प्रतियोगिता होती है तैरने वाली, उनमें वो कहाँ के लखनऊ विश्वविद्यालय के चैंपियन भी रहे थे, मतलब वो प्रतियोगिता उन्होंने जीती थी। तो उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें प्रतिष्ठित भारतीय हमारे चिंतन की मूल धारा व देशमणि, ये पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। और इन पुस्तकों के लिए उन्हें मानव उपाधियों से भी विभूषित किया गया था, मतलब उन्हें सम्मानित किया गया था। डॉक्टर शर्मा ने 7 नवंबर 1948 को सीहोर की विशाल जनसभा में विलीनीकरण आंदोलन के लिए जन आह्वान के साथ अपने सार्वजनिक जीवन का आरंभ किया। इस आंदोलन के सिलसिले में उन्हें जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। 1952, 57 एवं 62 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। 1952 में तत्कालीन भोपाल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के पद पर, उसके पश्चात मध्य प्रदेश राज्य के शिक्षा, विधि, लोक निर्माण और वाणिज्य मंत्री भी बने। मतलब उन्होंने अपनी जो राजनीतिक क्षेत्र में अपने जीवन की यात्रा का प्रारंभ की थी 7 नवंबर 1948 को, कहाँ से, सीहोर की एक विशाल जनसभा से उन्होंने अपने राजनीतिक क्षेत्र का आरंभ किया था। और वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि 1952, 57 और 62 में मध्य प्रदेश के विधानसभा के सदस्य बने थे। उसके अलावा 1952 में क्या बने थे, भोपाल के प्रथम मुख्यमंत्री के पद पर भी पहुंचे थे। उसके पश्चात वो अनेक मंत्री जैसे कि शिक्षा, विधि, लोक निर्माण, ये सारे वाणिज्य मंत्री, इन मंत्रियों के पद पर भी वो गए। डॉक्टर शर्मा 1967 में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने थे। वे 1971 तथा 1980 में भोपाल से लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। 1972 में डॉक्टर शर्मा कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1974 से 1977 तक आप भारत सरकार के संचार मंत्री रहे। आपने आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल पदों की गरिमा को भी बढ़ाया। 21 अगस्त 1987 को आप उपराष्ट्रपति पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए और 25 जुलाई 1992 को आप देश के 90वें राष्ट्रपति के रूप में भारतीय गणतंत्र के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। मतलब डॉक्टर शर्मा ने 1967 में वो क्या बने थे, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जो कांग्रेस पार्टी में उसके अध्यक्ष चुने गए थे। और 1971 से 1980 में वे भोपाल लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। और 1992 में क्या बने थे, वो कोलकाता में हुए जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस दल का, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे उस दल के। और 1974 से 77 तक वे संचार मंत्री बने थे। हमारे देश के भारत के संचार मंत्री के रूप में भी सामने आए थे। और आंध्र प्रदेश और पंजाब और महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों के वो राज्यपाल भी रह चुके थे। और 25 जुलाई 1992 को हमारे देश के 9वें राष्ट्रपति बने थे। मतलब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है वो हमारे देश के 9वें नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं। डॉक्टर शर्मा देश के स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी योद्धा और साक्षी रहे। आपने अपने राजनीतिक जीवन से भारत के महान व्यक्तियों की गौरवशाली परंपराओं को सार्थक बनाया। आप जिन सार्वजनिक पदों पर आसीन हुए उनमें आपने आध्यात्मिक और लौकिक मूल्यों का साहसिक संतुलन बनाए रखा। डॉक्टर शर्मा ने जहाँ भी राजनीति में नैतिक मूल्यों का क्षरण होते देखा, वहाँ अपना विवेकपूर्ण हस्तक्षेप अवश्य किया। आपने अवमूल्यित राजनीति के क्षेत्र में सदैव वैचारिक जिज्ञासा, सांस्कृतिक आत्मविश्वास तथा सृजनात्मक विमर्श के प्रतिमानों को अपने मंचों से अभिव्यक्ति प्रदान की। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने स्वाधीनता संग्राम, मतलब जो सब्जेक्ट हमने स्वतंत्रता प्राप्त की थी तब वे क्या बने थे, आज़ादी के लिए उन्होंने कई संघर्ष
किए और उनमें उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई और इसके लिए वे आगे बढ़े और आगे चलने वाले महान योद्धा के रूप में सामने आए और उसी के वो साक्षी मतलब गवाह भी थे। राजनीति के जीवन में उन्होंने भारत के महान व्यक्तियों को की गौरवशाली परंपरा मतलब की जो महत्वपूर्ण परंपरा होती है उनको सार्थक बनाया। सार्वजनिक पदों पर नियुक्त होकर मतलब कि जो हमारे सार्वजनिक पद के अधिकारी जो होते हैं जैसे कि सब मंत्री वगैरह जो बने थे वे कौन कौन से मंत्री बने, शिक्षा मंत्री, विधि मंत्री, वाणिज्य मंत्री और राज्यपाल, इस तरीके से अनेक पदों पर वो आसीन हुए थे और उन्होंने आध्यात्मिक और लौकिक मूल्य दोनों में अच्छे तरीके से संतुलन बनाए रखा था और उन्होंने अपने राजनीति में जो नैतिक संबंधी मूल्य मतलब कि नीति से संबंधित जो मूल्य थे उनकी कमजोरियों को भी अच्छे से जाना और उन्हें दूर करने की कोशिश की और विवेक उनमें हस्तक्षेप जहाँ उन्हें लगता है कि उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए वहाँ वे हस्तक्षेप करते थे मतलब उस बात में वो बोलते थे। अपने अवमूल्यित मतलब मूल्य में कमी मतलब जहाँ पर उन्हें लगता था कि राजनीतिक मूल्यों के घटते स्तर को भी उन्होंने गंभीरता से देखा और समझा। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, इसलिए वे सदैव उस चीज को सदैव वैचारिक मतलब उन पर विचार करते थे, जानने की इच्छा रखते थे। सांस्कृतिक आत्मविश्वास मतलब आत्मविश्वास के साथ सृजनात्मक मतलब रचनात्मक और विमर्श मतलब तर्क के ज्ञान। तो उन सब के द्वारा वे बार बार उन चीज़ों को हल करने का प्रयास करते थे। देश के सर्वोच्च पद पर रहने के बाद भी यदि किसी में दम्भ का लेश न हो तो यह व्यक्ति की महानता ही कही जाएगी और डॉक्टर शर्मा में यह महानता थी। ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था और जन जन के प्रति प्रेम उनमें टूट टूट कर भरा था। प्रातः 9 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक प्रतिदिन वे जनसामान्य से मिलते थे और वह मिलन इतना आत्मीय होता था कि मानो वे उनके परिवार के सदस्य। और यहाँ पर कहा गया है कि देश के जो व्यक्ति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उनके बारे में बताया है कि वो इतने बड़े शिखर पद पर पहुंचकर भी उनमें दम्भ मतलब अभिमान और अहंकार बिल्कुल भी नहीं था। और क्या कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में दोनों चीज न हो मतलब वो व्यक्ति बहुत महान है। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो थे उनमें ये महानता थी। वे उनकी ईश्वर में आस्था थी मतलब वो भगवान में अधिक विश्वास करते थे और जन जन के प्रति उनके अंदर प्रेम भी टूट टूट कर भरा हुआ था। मतलब लोगों के बारे में वो हमेशा सोचते रहते थे। और वे प्रतिदिन 9 बजे से लेकर दोपहर की 2 बजे तक जन सामान्य मतलब कि लोगों से बातचीत करते थे और उनकी समस्याएं सुनते थे और वे उनसे इस तरीके से मिलते थे जैसे कि वो अपने परिवार के किसी सदस्य से मिल रहे हैं। आज का पाठ यहीं तक, बाकी का पाठ हम वीडियो के सेकेंड पार्ट में करेंगे। थैंक यू।